ये जो इसका जो वेट है 3.5 4 kg 5 kg 6 kg तक होता है। इसका मार्केट में अच्छा डिमांड रहता है। इससे बड़ा का डिमांड उतना खास नहीं रहता है। ये देखिए, इसको किसान मित्र कहा जाता है। इसको खेत में हो तो आप लोग ना घबराए। इसको दोस्तों नमस्कार, जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे हमारे युवा किसान खड़े हैं और इनका ये तरबूज का खेत है। लगभग 70 डिसमिल जगह में ये तरबूज की खेती किए हैं। और सबसे ख़ास बात है इस खेत का कि अभी मार्केट में जब पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम जब तरबूज आता है तो लोगों में डिमांड भी रहता है और उसका अच्छा रेट भी मिलता है। अभी जैसे मार्च का 27 तारीख है, इस समय पे मार्केट में भी तरबूज जा रहा है। कुछ दिन बाद क्या होगा, लगभग 15 से 20 दिन बाद एक साथ जब सभी किसानों का तरबूज आ जाता है खेत में तो उस स्थिति में उसका रेट घट जाता है, जिससे किसान को एक सही मुनाफा नहीं मिल पाता है। लेकिन ये किसान जो हमारे साथ में है, ये अपना मतलब अपने दिमाग से खुद क्या किए थे कि पौधा लगाए थे। इसका जो पौधा तैयार करवा के खुद उसको लगाए थे, जिस कारण इनका उत्पादन थोड़ा पहले हो रहा है। अभी जैसे 1-2 दिन में हार्वेस्ट करने वाले हैं, इसको बेचने वाले हैं। इनसे जानेंगे कि फ़िलहाल इनका रेट क्या चल रहा है, तरबूज का रेट क्या चल रहा है, और लगभग जो 70 डिसमिल जगह है इसमें कुल खर्च इसको कितना हुआ इनको, और इससे आमदनी लगभग कितना होने का संभावना है। साथ ही साथ इस वीडियो का सबसे खास बात क्या है कि शुरू से अंत तक आपको बताएंगे कि कैसे तरबूज की खेती किया जाता है। हम अपने किसान भाई से ही जानेंगे कि किस तरह से खेत का तैयारी किए थे और लगाने टाइम ऐसे कौन कौन सा उर्वरक, कौन कौन सा खाद, और साथ ही साथ कौन सा ऐसा इंसेक्टिसाइड, कौन सा फंजीसाइड, कौन कौन सा पोषक तत्व जिससे कि तरबूज का अधिक से अधिक उत्पादन हो, फल का साइज भी बढ़े। संपूर्ण जानकारी हम इससे लेंगे। चलिए मिलते हैं किसान से और उनसे जानेंगे तरबूज की खेती के बारे में A to Z जानकारी। भाई नमस्कार, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपसे हम तरबूज की खेती के बारे में जानकारी लेंगे, उससे पहले थोड़ा हमारे दर्शकों को अपना थोड़ा परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम सुजीत राय है। मैं कृष्णनगर का रहने वाला हूँ, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़। और बताइए। और ये बता रहा था कि जैसे अभी आपका उम्र लगभग कितना उम्र है अभी? 27। अच्छा, 27 चल रहा है। तो पढ़ाई लिखाई आप कहाँ तक किए हैं? BSc फाइनल। अच्छा, BSc फाइनल कर लिए हैं। तो BSc फाइनल करवा, जैसे कि मान लीजिए आप रोजगार के लिए ही मतलब खेती कर रहे हैं? हाँ, रोजगार के लिए। तो घर में पहले से खेती होता था? हाँ, होता था पुराना तकनीकी से। अच्छा, अपने पापा करते थे। क्या क्या लगाते थे उस टाइम? पहले वही तरबूज लगाते थे हल्का फुल्का, बाकी मक्का, धान, गेहूँ, यही सब। जैसे बरसात में धान मक्का लगाते थे। हाँ, और अभी गेहूँ तरबूज सब लगाते थे। कम क्वांटिटी में लगाते थे। तो अभी इस साल मतलब आप खेती शुरुआत किए हैं? इस साल मेरा पहला खेती है। अच्छा, मतलब आपके जीवन का पहला खेती आप शुरुआत पहला खेती है। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो लगभग कितने जगह में, जो पीछे मेरा दिख रहा है, लगभग कितना जगह तरबूज खेती की है? समथिंग है 70 डिसमिल। 70 डिसमिल है। 1 एकड़ से 30 डिसमिल कम। अच्छा। तो आपके मन में जैसे और भी बहुत सारा फसल है अभी, जैसे लोग क्या है कि गर्मी का मक्का लगाए हैं, गेहूँ लगाए हैं, चना हो गया, बहुत सारा ऐसा खेती है, लेकिन आप तरबूज का खेती क्यों चुने हैं? नहीं, देखिए, मक्का भी है, बाकी फसल भी थोड़ा बहुत है। अच्छा। और बाकी मेरे को लगा कि तरबूज का खेती एक ऐसा खेती है, कम दिन की खेती है। और दूसरी बात, इसमें जिसके पास पूंजी है वो कर सकते हैं, क्योंकि तरबूज एक ऐसा खेती है तो आपको शुरू में लगाने पूरा पैसा लगाता जाना पड़ेगा। अच्छा। और लास्ट में आपको इकट्ठा बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं कि खीरा लगा दिए 20 दिन बाद से तोड़ाई करना चालू कर देते हैं तो पूंजी आपका निकलते जाता है। अच्छा। तरबूज एक ऐसा चीज है कि जितना खर्चा होगा शुरू से लास्ट तक हो जाएगा। जितना बेनिफिट, जितना बेचेंगे वो पैसा आपको एक बार मिल जाएगा, एक बार में पूरा दिखता है। हाँ। जैसे सब्जी खेती, जैसे मान लीजिए करेला खीरा हो गया, तो आपको तोड़ाई होने तक लगभग 10 बार 20 बार भी तोड़ाई करना पड़ सकता है। और इसमें क्या आपका गाड़ी, जैसे मेन रोड में है आपका, गाड़ी लग गया, एक बार में तोड़ाई किया और बेच दी, थोक पैसा आपको मिल गया। ये तो इस बेनिफिट होगा तरबूज खेती का। तो चलिए आपसे जानेंगे जो हमारा मेन विषय आज के वीडियो का, आज का टॉपिक का, कि तरबूज का खेती आप कैसे किए हैं। देखिए, आप एक एग्रीकल्चर मतलब BSc ग्रेजुएट है, तो आप कहीं ना कहीं अलग दिमाग इसमें लगाए हैं और जानकार भी है। जैसे कि आप अपने बारे में बताएं कि आपके मामा के बारे में, कि थोड़ा सा बता दीजिएगा, आपके मामा का परिचय थोड़ा सा बता दीजिएगा। मामा मेरे हैं अंबिकापुर में और भगवानपुर में घर है। नाम क्या हमको बता दीजिए। सुब्रत मंडल नाम है। और देखिए, आपको कुछ ही दिन में मैं वीडियो उनका दिखाऊंगा। लगभग कितना एकड़ में करते हैं सब्जी खेती? 60-70 एकड़। 60-70 एकड़, 60-70 एकड़ में मतलब सब्जी खेती करते हैं। मतलब हमारा सरगुजा जो जोन है, संभाग है, उसमें सबसे बड़े किसान है, सबसे टॉप नंबर पे है। मतलब हमारे क्षेत्र में अगर कोई दवा का, कोई बीज का अगर मान लीजिए
डिमॉन्स्ट्रेशन करना है, उद्घाटन करना है तो उन्हीं के द्वारा कराया जाता है। उस किसान का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, अगले कुछ दिन में अपलोड करेंगे चैनल में। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में देखिए खेती की है, इसका मतलब कुछ ना कुछ खास है, इसीलिए मैं खुद इनसे इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, इसका खेत का तैयारी कैसे जुताई किए थे उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। पहले तो जुताई हुई, जुताई की कौन 3 बार जुताई। पहले नवनागर से 1 बार किया, अच्छा हाँ। रोटावेटर से 2 बार। तैयार करने के बाद फिर आपका पूरा मेड़ बनाया ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर से मेड़ बना? हाँ, ट्रैक्टर से मेड़ बना। मेड़ बनने के बाद आपका उसमें तो जो जगह है लगभग, जैसे मतलब मैं दोनों जानकारी साथ में देते जाऊंगा कि जुताई जो किए हैं तो उसमें भी क्या खर्च हुआ है, खर्च भी हम लोग एक साथ कैलकुलेशन करते जाएंगे। जुताई शुरू से लेके देखिए 4 बार मान लीजिए खेत में ट्रैक्टर है तो 4 बार में 5-6 हज़ार समथिंग खर्चा हुआ जुताई में। अच्छा, मतलब 5,000 के आसपास? हाँ, 5,000 के आसपास हुआ। तो जो मेड़ बनाए हैं इसको लेके 5,000 खर्चा हुआ है? हाँ, ये मेड़ को लेके। अच्छा, मेड़ ट्रैक्टर से ही बन गया? हाँ, ट्रैक्टर से पूरा बन गया। उसके बाद फिर ड्रिप लगाए उसमें? ड्रिप तो वो तो अलग है। वो अच्छा, वो तो मतलब आपका चलते रहेगा? वो तो चलते रहेगा, वो इस पूंजी के अंतर्गत नहीं, नहीं आता है। हाँ। तो लगाने से पहले जो खाद डाले हैं, जो खाद, उसका थोड़ा लिस्ट बाय लिस्ट बता दीजिएगा थोड़ा सा, क्या क्या खाद डाले? पहले इसका मेड़ बनाए, मेड़ बनाने के बाद गोबर खाद डाले। 2 गाड़ी 70 डिसमिल समथिंग 2 गाड़ी गोबर खाद डाले। 2 ट्रैक्टर ना? हाँ, 2 ट्रैक्टर। उसके बाद आपका फ्यूरी डाला 3 kg। अच्छा। और उसके बाद आपका लाल पोटास 10 kg। उसके बाद सुपर डाला 30 kg। DAP डाला 40 kg। बस इतना ही। बेसल डोज यही है। अच्छा, इसको मिला के उसमें दे दिया? हाँ। तो गोबर के साथ मिला के थे कि गोबर पहले डाल लिए? नहीं, पहले गोबर डाले, उसके पीछे उसको डाले। उसको डाले, मतलब नाली तैयार कर ली? हाँ, नाली तैयार करके। हाँ, उसमें डाल दिए। तो उसके बाद फिर क्या कि कितने दिन बाद पौधा को लगाए? तुरंत। अच्छा, तुरंत ही लगा पौधा आया, खाद लगा, एक तरफ से खाद दे रहे थे, एक तरफ से पौधा लगाना चालू। तो पौधा को आप अपने यहाँ तैयार किए थे कि कहीं? नहीं, वो अंबिकापुर करजी जो फार्म है वहाँ दरिमा के पास, वहाँ से मंगाए थे। अच्छा अच्छा। 3,000 पौधा मंगाए थे। बीज आप ही दिए थे कि उन्हीं लोग दिए? वहीं से आप फोन में हो जाता है कि मेरे को ये वाला मतलब बीज का वो चाहिए, गाछी चाहिए, वो लेकर तैयार कर देते हैं। आपका गाछी का 80 पैसा करके एक पौधा पड़ा था, और बाकी जो बीज था उसका अलग लगेगा। तो ये जो तरबूज आप लगाए हैं कौन सा वैरायटी है? सागर किंग प्लस। सागर किंग प्लस। इसका कुछ खासियत होगा कि इस कारण से आप लगाए कुछ? हाँ, खासियत, बहुत बड़ी खासियत है इसकी। जैसे इसका वेट समथिंग 4 से 6 किलो होता है, जो मार्केट में जिसका डिमांड रहता है। अच्छा अच्छा। और ये गोल भी नहीं है, गोल वाला का मतलब डिमांड नहीं रहता है। अच्छा, ये कैप्सूल टाइप है। 4 से 6 किलो इसका वेट होता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो इसका वो भी रहता है, रेट भी अच्छा खासा मिल जाता है दूसरे तरबूज से। अच्छा, इसीलिए। तो जैसे मान लीजिए कि बड़ा साइज अगर हो जाता है, तो जैसे मैं सोचता हूँ मार्केट में, जैसे हम लोग जब मार्केट जाते हैं तो अगर घर के लिए ला रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए 12 किलो का तरबूज हो गया, तो उसको घर लाके हम क्या करेंगे? कितने लोग खाएंगे? 4 लोग का परिवार है। बस वही बात है। तो अगर ये जो 4 से 6 किलो के बीच का तरबूज रहता है मान लीजिए, ठीक, वो मिल जाता सबसे बेस्ट होता है, इसलिए इसका डिमांड भी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसके बाद जैसे मान लीजिए तरबूज आप लगा दिए, ठीक, तो उसके बाद फिर क्या क्या किए हैं? तरबूज लगाया, उसके 4 दिन बाद से 5 दिन बाद से खाद चलाना चालू हो गया। तो बेसल ड्रेस का फिर बाकी सब ड्रिप से किए हैं? हाँ, पूरा ड्रिप से किए हैं। बाकी कुछ स्प्रे भी हुआ है ऊपर से हुआ है। हाँ। तो 4-5 दिन बाद क्या क्या किए थे? थोड़ा सीरियल वाइज बताइएगा ना, क्या क्या करना पड़ा? जैसे बेसल डोज तो लगा, बेसल डोज देने के बाद पौधा लगा दिए। पौधा लगाने के बाद आपका 5 दिन बाद ऐसे ही रहा। 5 दिन बाद से मैं 20-20 आधा kg और 1 kg यूरिया इसको पूरा ड्रिप में छोड़ा। तो उसके बाद 4 दिन फिर गैप दिया। 4 दिन गैप देने के बाद फिर 12-61 आधा किलो 1 किलो यूरिया उसके साथ पूरा ड्रिप में छोड़ा। जब उसका वो कंसी छोड़ने वाला था उस समय 12-61 का एक बार पर टंकी 80 ग्राम करके स्प्रे कर दिया। अच्छा, ऊपर से वो खाद का ही। तो स्प्रे करने के बाद अच्छा, मतलब 12-61 एक ऐसा खाद है जो अच्छा खासा मतलब कंसी छोड़ता है 8-10 करके। तो यही है। इसके बाद फिर क्या किए? इसके बाद तो देखिए मैं पहली बार खेती किया हूँ, तो मेरे को ये अनुभव हुआ है कि पौधा में बीमारी लगने से पहले वो दवा का छिड़काव कर देना चाहिए। अच्छा अच्छा। क्योंकि अगर आप अगर खुद दवा छिड़काव नहीं कर रहे हैं, उसमें बीमारी लग गया तो सुधारने में कम से 5 दिन लग जाएगा। 5 दिन आपका पौधा मतलब ग्रोथ रुक गया,
तो 5 दिन में मतलब रेट जैसे तैयार हो जाएगा, तो एक दिन में भी रेट का बहुत अंतर होता है। इससे बढ़िया है कि बीमारी लगने से पहले आप वो दवा को चलाते रहिए, कोई बीमारी आएगा ना कुछ होगा। आपका 60 दिन में, देखिए आज मेरा 60 दिन में मेरा तरबूज पक गया। अच्छा। समथिंग 20 जनवरी को लगाया था, तो कल देखने के बाद देखो पक गया। तो मान लीजिए 60-62 दिन में तो तरबूज मेरा तैयार हो गया। अब खाली बेचने की तैयारी है बस। अच्छा। तो जैसे वहाँ तक तो कंसी निकल गया, ठीक, उसका जैसे फूल आया, छोटा छोटा जो फल आया, तो उस टाइम वो स्प्रे कुछ किए थे क्या? कुछ हाँ, स्प्रे हुआ है। क्या क्या किए थे उस टाइम? रेडोमिल गोल्ड के साथ प्लांटोमाइसिन किया था 2 बार। अच्छा, रोग से बचाने के लिए? हाँ, रोग से बचाने के लिए। उसके बाद आपका वो मारा था, एक्ट्रा मारा था। अच्छा, कीड़ा से मतलब? हाँ, कीड़ा से। उसके बाद आपका फंगीसाइड मारा था, क्योंकि मेरे पौधा में, जो मेरा पौधा था इसमें बीमारी कुछ नहीं लगा, लेकिन मैं एक्स्ट्रा दवा चलाया कि बीमारी ना लगे। अच्छा, सुरक्षा। देखिए किसान हाँ। भाई, होता क्या है ना कि जब एक बार लग जाता है, जैसे अंग्रेजी में कहावत है, प्रिकॉशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। मतलब हम बाद में उपचार करने से पहले हम उसको सावधानी को रखें। जैसे रोग लगने से पहले ही कुछ ऐसे फंजीसाइड होते हैं, जैसे कि रेडोमिल गोल्ड जो बता रहे हैं, बहुत अच्छा फंजीसाइड है। इसको इस्तेमाल करने से क्या है, इसका लंबा दिन तक इसका काम करता है। उस कारण से क्या होता है कि कोई भी फंगस जनित जो रोग है वो नहीं आता है। और जो एक्ट्रा है वो एक प्रकार का आपका सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, उसका इस्तेमाल भी अगर करते हैं तो छोटे छोटे मक्खी होते हैं तो वो आपके फसल में नहीं आता है, जिस कारण से क्या होता है कि वायरस का भी अटैक इसमें नहीं होता है। ये चीज़ आपको आपके फसल में अवश्य करना पड़ता है। और एक जानकारी देना चाहूँगा आपको। जैसे तरबूज में आप खास करके देखिए, तरबूज में चाहे आपका वो क्या बोलते हैं, खीरा में एक छोटा छोटा कीड़ा होता है, गोल होता है, ये दिख भी रहा है, उसको हाथ में उठाएंगे तो मैं दिखा सकता हूँ। ये जो है, अच्छा, हाँ, ये बीटल है, लाल रंग का होता है। हाँ, ठीक है। इसको कोई भी किसान इसको ना मारे, इसको किसान मित्र कहा जाता है। अच्छा। जो भी छोटा छोटा सफेद मक्खी होता है उसको खाने का काम करता है। अच्छा। इसको होगा तो आप लाके छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको खेदिए मत। हाँ, ये बहुत अच्छा होता है इसके बारे में ना। ये जो जितने छोटे मक्खी है पूरा खा जाता है, सफेद मक्खी। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा जानकारी दी है किसान को। देखिए, मतलब जानकार किसान है। जानकार किसान नहीं है और अनुभवी किसान भी नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। इसके बाद जैसे मान लीजिए आपका तैयार हो गया फसल, ठीक है, तो उसके बाद आपको कोई खर्च नहीं करना पड़ा? नहीं, खर्च तो अभी भी चल रहा है। हाँ। जैसे अभी फल जैसे जल्दी तैयार करने के लिए, बड़ा करने के लिए आपको मैग्नीशियम सल्फेट के साथ बोरान चलाना पड़ रहा है। अच्छा। 1261 आपका 13-0-48 चलाना पड़ा। अच्छा। 0050 सफ़ेद पोटास, ये अभी फल को बड़ा करने के लिए चला रहा हूँ। मतलब फल बड़ा करने का तरीका। तो इसको लगभग लगाने के कितने दिन बाद इस्तेमाल करना है? ये फल जब आपका आधा किलो 1 किलो आ जाएगा उसके बाद से चालू हो जाएगा। अच्छा, आधा ये साइज जब हो जाए, आधा किलो साइज हो जाए, आधा 1 किलो साइज हो जाए, उसके बाद आपका मैग्नीशियम सल्फेट इसका मतलब बोरान चलेगा। और बोरान कितना मात्रा देना है लगभग? मैग्नीशियम सल्फेट 3 kg और 70 डिसमिल के लिए, मतलब 3 kg। और बोरान आपका 250 ग्राम। 250 ग्राम। तो दोनों को मिला के ड्रिप से कर रहे हैं? हाँ, दोनों को मिला के ड्रिप से। और जो सफेद पोटास है उसको? सफेद पोटास 3 kg। 3 kg उसको अलग से देना है मतलब? हाँ, अलग से 3 दिन बाद गैप कर करके। मतलब अभी जो कंडीशन है तो अभी आपको कुछ नहीं देना है? नहीं है, जैसे मान लीजिए 2 तोड़ाई होगा। हाँ। तो ये तैयार हो गई, इसके पीछे और हो रहा है। अच्छा। उसके लिए मेरे को जैसे सफेद पोटास और यूरिया चलाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। अच्छा। सफेद पोटास और यूरिया बस। मैंने सबसे मेन तोड़ाई देखिए फर्स्ट तोड़ाई होगा। हाँ, उसमें एक बार निकल, उसके बाद जो बचे रहेगा वो उसमें 1-2 बार चलाएंगे तो 2 से 3 बार तोड़ाई चलता है तरबूज। अच्छा। हाँ। तो अभी तक जो आपका लगभग कितना खर्चा हो गया? समथिंग मेरा 70 डिसमिल में कैलकुलेशन करो तो 35 से 40 हज़ार खर्चा हो गया है। हाँ। जैसे कि जुताई में 5,000 आप बताए, ठीक। और बीज कितना बीज लगा था? बीज आपका 3,000। 3,000 बीज नहीं, पौधा लगा था। हाँ, पौधा मतलब। तो पौधा का लगभग कितना खर्चा पड़ गया था? पौधा आपका उतना तो कैलकुलेशन नहीं किया हूँ, समथिंग मेरे हिसाब से 80% वो हो गया। हाँ। मतलब आपका 2400 रुपया हो गया। 2500 रुपये मान लीजिए तैयार करने का। और आपका बीज आपका पड़ा था 4,500 समथिंग। 4,500 मतलब आपका 7,000 हो गया। हाँ, 7,000 हो गया। इधर 5,000 12,000। और बाकी जो आपका जो लगा है खाद और दवा मतलब 35 से 40,000 टोटल 35-40,000। हाँ। अगर उत्पादन का हम बात करते हैं तो लगभग आपका अनुमान जैसे लग रहा है कि कितना उत्पादन हो सकता है? उत्पादन तो अभी पहला खेती है, उतना अनुभव भी नहीं है, लेकिन फिर भी 3-4 गाड़ी तो होना चाहिए। 3-4 गाड़ी पिकअप ना? एक पिकअप में कितना जाता है? 25 कुंटल समथिंग।
मतलब आपका 100 कुंटल। देखिए अब अनुमान तो है, अब कम पैसे हो सकता है, पहला है, नहीं, उतना जैसे अनुभव मान भी नहीं लीजिए, हाँ, तो रेट जैसा अभी चल रहा है, ठीक, है। हाँ। तो उस हिसाब से क्या रेट अभी आपको तय किए हैं, कहीं बातचीत हुआ है? मार्केट में कल जो सुब्रत मंडल के बारे में बात हो रहा था मामा से, तो उनसे मेरे सुबह सुबह बात हुई थी, फ़ोन किए थे, तो बोले कि मामा मार्केट में 11 से 12 रुपये चल रहा है। और कल अपने यहाँ एक आदमी आए थे, बोले कि 10 रुपये करके देना होगा, दीजिए। मैं बोला कि अभी उतना पूरा पका नहीं है, 2-4 दिन लगेगा, उसके बाद बात करता हूँ। और मौसम भी ठीक नहीं है, देख रहे हैं बारिश भी हो रही है, समस्या होता है तरबूज की, बारिश भी हो रही है अभी। जितना ज्यादा धूप होगा, गर्मी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तरबूज होगा, खीरा होगा, इसका डिमांड मार्केट में डिमांड कम हो जाता है। नहीं, कम नहीं, बढ़ेगा। नहीं, जैसे अभी बारिश हो रहा है, हाँ, बारिश में कम हो जाएगा डिमांड, बारिश में कम हो जितना जाएगा। ज्यादा तेज धूप होगा और गर्म हवा चलेगा, तो लोग क्या है कि ये पानी वाला पदार्थ है, देखिए, मतलब तरबूज हो गया, आपका खीरा हो गया, लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर एक कुंटल का हम देखते हैं तो 1000, 1 कुंटल के, तो 10 कुंटल का 10,000, ठीक, तो 100 कुंटल का 1 लाख, मतलब 1 लाख 1 लाख का आपका लगभग हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब 60% लगभग फायदा है। हाँ, 60% आप 40,000 खर्च कर रहे हैं तो आपका 60,000। नहीं, इसमें आप इसमें आप ज़्यादा भी फायदा ले सकते हैं। जैसे मैं मामा के हिसाब से दवा चलाया हूँ पूरा, जैसे मेडिकल भाषा में बोलेगा तो होता है जेनेटिक और एथिकल। तो जेनेटिक मतलब लोकल दवा होता है, और एथिकल मतलब जो ब्रांड होता है। मैं पूरा वही अंबिकापुर मानसून से लाके पूरा महंगा जैसे दवा एथिकल पूरा चलाया, तो मेरा थोड़ा कॉस्ट उस हिसाब से ज़्यादा पड़ गया। अच्छा। जेनेटिक में बहुत कम चलाया हूँ, ना के बराबर। हाँ, जो नॉर्मली जो कंपनी है, आसपास जो कंपनी है, उसका लोकल जो चलता है। लेकिन होता क्या है कि उसका रिजल्ट भी कभी कभी सही नहीं आता है। हाँ, रिजल्ट आपको जब तक प्रोडक्शन आपका नहीं बढ़ेगा तो आपको खेती करने का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं। अब जैसे मान लीजिए आप बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए 40,000 खर्चा किया, ठीक, तो आपको 60,000 तभी तो मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। लेकिन अगर 20,000 खर्चा करते तो आपका पता चला 20,000 में आना मुश्किल हो जाता है। तो सही बात। इसीलिए मतलब जो अभी का जो खेती है, अगर आप थोड़ा सा फायदा कमाने के लिए खेती कर रहे हैं तो आपको पूंजी ज़्यादा लगा। जैसे आप पूंजी ज़्यादा लगाना पड़ा, तुरबी जब पूंजी लगाना है तभी आपको आएगा, इकट्ठा जाके बाद में मिलेगा। ये भी है कि अगर सीजन में लगा पाए, अगर जनवरी लास्ट तक भी लगा देते हैं तो मेरे ख्याल से मार्च लास्ट तक तैयार हो जाता है, अगर सही से देखभाल कर पाएंगे। लगा भी नहीं सकते, ठंडी बहुत ज़्यादा है, मतलब ठंडी में लगा 20 जनवरी के आसपास लगाना सबसे बेटर रहता है। तो ये तरबूज निकालने के बाद आप कुछ दूसरा फसल सोचे हैं क्या? हाँ, इसके बाद पूरा तरबूज उठेगा, उसके बाद इसको पूरा खेत को उठा के फिर से जोत जात के तैयार करके फिर से इसमें लगेगा खीरा। अच्छा। इसके बाद पूरा खीरा लगेगा, वो मतलब गर्मी में लगेगा। हाँ, मतलब अप्रैल के आसपास लगेगा। हाँ, अप्रैल के लास्ट में लगेगा। हाँ। तो मई जून के आसपास वो निकलेगा। चलिए, आज का जो जानकारी रहा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रहा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी तक हमारे वीडियो को देखे हैं, और आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी भी था। इसीलिए अगर आपको जरूरी लगा, वीडियो आपको उपयोगी लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, इसी तरह का वीडियो लगा आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने में बहुत बहुत